माय डियर फ्रेंड्स, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि विश्वास में बहुत ताकत होती है। बिलीफ सिस्टम बहुत पावरफुल होता है। हाय दोस्तों, मैं पुनीत पांडे आज के पॉजिटिव एटीट्यूड सेशन में एक नई स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। और अगर आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हैं या पॉजिटिव स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ज्यादा समय न लेते हुए चलता हूं मैं अपनी स्टोरी की तरफ। एक बार की बात है कि एक राज्य में एक फैमिली थी। उस फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और एक बेटी, 3 लोग थे। घर के हालात अच्छे नहीं थे। आदमी जो था उसकी जॉब छूट गई थी, जॉब नहीं कहीं मिल रही थी। बहुत दिन से उसके हालात अच्छे नहीं थे, हालात बहुत खराब थे। घर में स्थिति अच्छी न होने के कारण खाना पीना भी अच्छा नहीं होता था, मतलब कुछ भी ठीक नहीं था, कहने का मतलब। लेकिन जो आदमी था वो अपनी बेटी को सिर्फ हिम्मत दिखाने के लिए, एक हौसला दिखाने के लिए घर से बाहर ले जाता था और एक पहाड़ दिखा करके उसको बोलता था कि बेटा, उस पहाड़ पे भगवान रहता है और वो एक दिन सब ठीक कर देगा। वो रोज उसको ले जाता, पहाड़ दिखाता और यही बात बोलता कि उस पहाड़ पे एक भगवान रहता है जो एक दिन सब ठीक कर देगा। उसकी बेटी भी कहती है ठीक है पापा, कह के उसके साथ हाथ जोड़ के घर वापस आ जाया करती थी। और रोज मनाया करती थी कि भगवान, मेरे पापा को कहीं जॉब मिल जाए, कहीं काम मिल जाए, मेरा घर ठीक हो जाए, सब अच्छे से चलने लगे। रोज भगवान से ये प्रार्थना किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और बिलीफ सिस्टम ने काम किया। उस आदमी की उसी राज्य में जो राजा थे उसकी सेना में भर्ती मिल गई, सेना में भर्ती हो गए। अब धीरे धीरे काम करने लगे, सैलरी आने लगी, घर धीरे 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 ठीक होने लगा। लेकिन अचानक से एक दिन एक दूसरे राज्य से लड़ाई छिड़ गई। इस राज्य से और दूसरे राज्य से लड़ाई छिड़ गई और इनकी जो जिस सेना की टुकड़ी में ये थे उस सेना को जाना था लड़ने के लिए। अब भाई, लड़ाई पे जा रहे हैं तो जिंदगी का कोई भरोसा है नहीं, कब जीएंगे कब मरेंगे क्या पता। घर वाले बहुत परेशान, बिटिया भी बहुत परेशान कि पापा आप छोड़ दीजिए काम, मत जाइए। ये है, मतलब तमाम तरह का घर में जो माहौल था वो बहुत गमगीन हो चुका था। लेकिन आदमी को नौकरी मिली थी और उसका कर्तव्य था कि वो जाए लड़ाई करे। तो वो अपनी पत्नी को और अपनी बिटिया को समझा करके कि कुछ नहीं होगा, लड़ने तो जाना ही पड़ेगा, राज्य में है तो राज्य की सेवा करनी पड़ेगी, मतलब जो भी अब उसके समझ में आया उसने अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को समझाया और समझा करके लड़ाई के लिए निकल रहा था। जब लड़ाई के लिए निकलता है तो उसकी बिटिया उसे एक चिट्ठी लिख करके देती है। कहती है पापा, जब आप जाइएगा लड़ाई पे तो उस पहाड़ के पास जो भगवान रहते हैं, ये चिट्ठी आप उनको जरूर दे दीजिएगा। आदमी सोचता है कि ठीक है, उसको तो पता ही था कि वहां कोई है नहीं, मैं सिर्फ एक अपनी बिटिया को हौसला देने के लिए वो बात कहता हूं। वो जाता है लड़ाई के लिए। जब पहाड़ पार करता है तो वहां एक छोटा सा लेटर बॉक्स होता है और वहां वो उस लेटर पे लिख देता है, अपने घर का एड्रेस लिख देता है और उसके नीचे लिख देता है कि बेटा,
मैं सिर्फ आपको हौसला देने के लिए बताता था कि यहाँ भगवान है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं आपको हौसला देने के लिए, आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए ये बात बोला करता था। उसे लगा कि लड़ाई में पता नहीं क्या होगा, जिंदा होंगे मरेंगे, अगर मर गए तो ये चिट्ठी मिल जाएगी, मेरी बिटिया को पता लग जाएगा, तो मैं झूठ बोलता था। उसने ये लिख करके, एड्रेस लिख करके उस लेटर बॉक्स में लेटर को डाल दिया और लड़ाई पे चला गया। लड़ाइयाँ होती रही, बहुत घमासान युद्ध हुआ, बहुत लोग मारे गए। एट लास्ट ये अपनी सेना में ये अकेला बचा, इसकी पूरी सेना खत्म हो गई और इसको कैद करके उस राज्य के लोग ले गए। अब यहाँ तो घर में भाई रोना पीटना मच गया कि वो जो टुकड़ी गई थी वो खत्म हो गई, वो अब टुकड़ी नहीं है, उस सेना का कोई भी बचा नहीं है। माहौल बड़ा गमगीन हो गया। घर में बिटिया रो रही है, माँ रो रही है, बाकी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जिसको समझ में आ रहा है सब रो रहे हैं। ऐसे दिन बीतता गया, लगभग 4 से 5 महीना बीता होगा कि दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज आई। जब दरवाजा खोला गया तो देखा कि एक बहुत ही दुबला पतला आदमी फटे मैले कुचैले कपड़े पहने हुए गेट पे खड़ा था। जब लड़की ने देखा तो वो पहचान गई कि ये मेरे पापा है। बहुत खुश हुई, घर का माहौल अच्छा हो गया, सेवा सत्कार होने लगा। जब शाम हुई तो एक पोस्टमैन उधर से आया और घर का दरवाजा खटखटा के बोला कि लेटर है। आदमी बाहर निकल के आया और जब उसने लेटर देखा तो वो वही लेटर था जो उसने लेटर बॉक्स में डाला था। वो पोस्टमैन ने बताया कि उस पहाड़ के पीछे लड़ाइयां छिड़ गई थी, इसलिए वहां से लेटर आ नहीं पा रहा था। अब जब माहौल शांत हुआ है 4-5 महीने बाद, तब वहां से लेटर आया है। ये आपके पते का लेटर था। आदमी ने लेटर लिया हाथ में और जब हाथ में लेटर लिया तो कहा कि आखिर मैं देख लूं कि बिटिया ने लिखा क्या है इसमें। और जब उसने लेटर खोला तो उसमें उसकी बेटी ने लिखा था कि भगवान मेरे पापा को सही सलामत घर भेज दें। तो पढ़ते ही उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और देखा कि मैं सिर्फ अपनी बिटिया को दिलासा देता था, लेकिन मेरी बेटी का विश्वास इतना बड़ा था, इतना अच्छा था कि आज मैं यहां घर में खड़ा। माय डियर फ्रेंड्स, स्टोरी बहुत छोटी सी है, लेकिन बिलीफ सिस्टम जो वर्क करता है, जो काम करता है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से ही काम करता है। अगर बिटिया सकारात्मक थी, बिटिया को विश्वास था कि हाँ भगवान है, ईश्वर इस जहान में है, और उसने भगवान को लेटर लिखा, भगवान ने उसकी सुनी और उसके पापा से। माय डियर फ्रेंड्स, स्टोरी बताती है कि हमेशा सकारात्मक रखिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहिए। जो आप चाहते हैं जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आज की ये स्टोरी यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव स्टोरी में। बाय बाय फ्रेंड्स।